हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये मेरा 4th वीडियो है पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। इससे पहले मैं और भी अच्छे वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि इन्वेलप और इवोल्यूट पे, जैकोबियन, टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, फरारी मेथड और भी अच्छे कंटेंट अपलोड है। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाइए, आपको और भी अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे भी किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक बेसिक आइडिया है। हमारे पास क्वेश्चन है कि गिवन u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कास वाई प्लस ई टू द पावर वाई साइन जेड। तो हमें वेरीफाई करना है कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स वाई वो किसके इक्वल हो, डेल टू यू ओवर डेल वाई एक्स के। उसी तरह हमारा सेकंड है कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स जेड हो वो किसके इक्वल हो, डेल टू यू ओवर डेल जेड एक्स के इक्वल हो। ऐसे ही हमें डेल टू यू ओवर डेल वाई जेड किसके इक्वल हो, डेल टू यू ओवर डेल जेड वाई के इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट है कि हमारे पास क्या दिया है कि वी हैव हमारे पास क्या है कि u इक्वल टू हमारे पास है u इक्वल टू कि e टू द पावर x, जो क्वेश्चन में दिया वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, cos ऑफ y प्लस e टू द पावर y साइन ऑफ z, यही हमारे पास है। तो हमें LHS में क्या चाहिए, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए y के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसका क्या चाहिए, x के रिस्पेक्ट में चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल u ओवर डेल y निकालूंगा। यहाँ पीछे से करते हैं, देखिए पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए डेल ओवर डेल y और u के प्लेस पे e टू द पावर x, यही वाला cos y प्लस e टू द पावर y साइन z, यही हम लिख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आपको बता दें कि जब भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका तो होता है और बाकी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो ठीक ये जो ऑपरेटर है दोनों में ऑपरेट होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि डेल ओवर डेल y, फिर यहाँ पे क्या e टू द पावर x cos ऑफ y प्लस डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e टू द पावर y और साइन में यहाँ पर z, ठीक। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब हम करेंगे कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको बाहर ले रहे हैं, ठीक है। और जब इसका करेंगे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो cos y का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन y, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन y लिख देंगे, ठीक। और फिर इसका देखिए, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e टू द पावर y यहाँ पे है और साइन z है वो क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो साइन z को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, साइन z और e टू द पावर y का क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर y का भी क्या होगा, e टू द पावर y ही होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा अरेंज करके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल u ओवर डेल y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस e टू द पावर x, यहाँ पे क्या साइन y प्लस e टू द पावर y साइन z, यही लिख सकता हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी डेल u ओवर डेल y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब हमारा LHS आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल टू u ओवर डेल एक्स वाई, ये हमको निकालना है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि डेल ओवर डेल x, और यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल u ओवर डेल y, इतना लिखेंगे, ठीक है। और फिर से मतलब डेल ओवर डेल x और इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, यही रखेंगे जो हमारा आया है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस e टू द पावर x, ठीक। फिर से साइन y प्लस e टू द पावर y साइन z, इतना तो आपको समझ आया होगा मैं कैसे किया हूँ, ठीक है ना। अब क्या करिए, इस ऑपरेटर को दोनों में ऑपरेट करिए, ठीक। जैसे अभी ऊपर किए हैं आप,
दोनों में ऑपरेट करिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ से कि डेल ओवर डेल एक्स, ठीक, और ब्रैकेट में माइनस तो है e⁻x साइन y, फिर इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस डेल ओवर डेल एक्स, फिर e⁻y यहाँ पे साइन z मिलेगा, ठीक। अब क्या करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साइन y है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और माइनस को बाहर ही ले लेंगे, और e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, मैं माइनस बाहर पहले ले रहा हूँ, साइन y तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और e⁻x का e⁻x होगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन z है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, y है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और हमारा x का कोई यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, y और z का है, तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, तो हमारे पास क्या आया, चाहे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, +0 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं माइनस e⁻x साइन y। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि LHS हम फाइंड आउट किए हैं, तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है कि del2u ओवर डेल, हमारे पास क्या आया है, del2u ओवर डेल xy इक्वल टू, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, del2u ओवर डेल x डेल y इक्वल टू क्या आया है, माइनस e⁻x, और साइन में y यही मेरा आया है LHS। तो हम RHS भी फाइंड आउट करेंगे, अगर LHS RHS के इक्वल आ गया तो बोल देंगे क्या है, वेरीफाइड है, नहीं आया तो हमारा अनवेरीफाइड है। तो चलिए उसी तरह मैं सॉल्व करूँगा जैसे मैं LHS को किया हूँ। तो RHS से देखिए मैं क्या लिखूँगा, RHS से मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम RHS में क्या चाहिए, del2u ओवर डेल yx चाहिए, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, डेल u ओवर डेल x निकाल ले रहा हूँ, ऊपर मैं y के रिस्पेक्ट में किया था, अब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो डेल ओवर यहाँ पे क्या होगा, डेल x, और u फिर वही रखूँगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, u इक्वल टू, तो क्या है e⁻x, और यहाँ पे cos y प्लस e⁻y साइन z। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करिए, दोनों में ऑपरेट कर दीजिए, डेल ओवर डेल x, फिर e⁻x cos y, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस डेल ओवर डेल x e⁻y साइन z। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, साइन z है, ठीक, देख लीजिए। अब क्या करिए आप कि यहाँ पे जो ऑपरेट किए हैं दोनों में, यहाँ पे देख लीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये cos y क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो फिर मैं अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, e⁻x का e⁻x होगा, और cos y का तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसको बाहर ले लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो +0 लिख सकता हूँ, एक बार आपको बता दे रहा हूँ। और इसको फाइनल करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास e⁻x और cos y ये आएगा, वो क्या है, डेल u ओवर डेल x है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि del2u ओवर डेल yx चाहिए, yx चाहिए ना, जैसे हमें ये चाहिए, आप देख लीजिए, मैं एक बार बता रहा हूँ, हमें चाहिए कि del2u ओवर डेल y ओवर डेल x यही चाहिए। तो मतलब डेल, यहाँ पे डेल होगा ओवर डेल y, यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल u ओवर यही वाला डेल x के रिस्पेक्ट में, तो मतलब डेल ओवर डेल y, और जो अभी को मैं यहाँ पे फाइंड आउट किया हूँ, क्या निकाला हूँ, e⁻x, और यहाँ पे cos y यही फाइंड आउट किया हूँ। तो अब इसको फाइंड आउट किया हूँ, तो इसको देखिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और हमारे जो फंक्शन है इसमें x भी है y भी है, तो y का होगा, और e⁻x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको मैं बाहर ऐसे निकाल दे रहा हूँ, कांस्टेंट की तरह ट्रीट। अब y का y के रिस्पेक्ट में मतलब डेल ओवर डेल y का करेंगे तो cos y का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन y, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन
वाई आ जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे साइन वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से आप देख लीजिए हमारे पास क्या आया है। हमारे पास पहला वाला जो वेरीफाई करना था वो क्या आ गया, सेम आ गया, डेल टू यू ओवर डेल एक्स वाई इक्वल किसके आ गया, डेल टू यू ओवर डेल यहाँ पे y और यहाँ पे डेल x के इक्वल आ गया। तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आपको एक बार दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या आया है, हमारे पास आया है एक वैल्यू ये आई है, देख लीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, और ई टू द पावर माइनस में देख लीजिए सेम है साइन वाई। तो हम वेरीफाइड में लिख दिए हैं कि ये वेरीफाइड है। उसी तरह हमें प्रूफ करना है कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स जेड किसके इक्वल हो, डेल टू यू ओवर डेल जेड, यहाँ पे डेल एक्स होगा, यहाँ पे डेल होगा, डेल एक्स हो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसे एलएचएस निकलेगा। फिर आरएचएस फाइंड आउट करने के लिए यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसी जो आया रहेगा डेल यू ओवर डेल एक्स, उसका हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे मैंने ऊपर अभी किया है। ठीक है ना। तो इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब प्लीज़ ध्यान से देखिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए डेल यू ओवर डेल जेड निकालूंगा। तो मतलब डेल ओवर डेल यहाँ पे जेड, और यू का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में हमारा क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस ई टू द पावर वाई साइन ऑफ जेड, यही हमारा है। तो दोनों में ऑपरेट कर दे रहे हैं, जैसे ऊपर मैंने किया है सॉल्व। तो डेल ओवर डेल जेड और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ई टू द पावर वाई साइन जेड। आपको बता दें कि जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका होता है और अदर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे देखिए जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई टू द पावर एक्स क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ वाई कॉस वाई भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि जेड का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो जीरो होगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, इक्वल टू जीरो प्लस, अब यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन जेड का तो होगा जो कि कॉस जेड होता है, और ई टू द पावर वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो पहले मैं कांस्टेंट ई टू द पावर वाई लिख देता हूँ और साइन जेड का यहाँ पे कॉस जेड लिख देता हूँ। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर वाई कॉस जेड। ये किसका है, डेल यू ओवर डेल जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, इतना आपको समझ आया होगा। अब इसी का हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा ये एलएचएस निकलेगा। ठीक, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। उसको करने के लिए यहाँ पे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ पे डेल जेड, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है डेल यू ओवर डेल जेड जो निकल के आया है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसके जगह पे ये लिख देता हूँ ई टू द पावर वाई यहाँ पे कॉस जेड, यही हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स है और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, वाई और जेड का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनली इसकी वैल्यू जीरो आएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स और डेल जेड की वैल्यू जो आई है वो जीरो आई है, मतलब एलएचएस जीरो आया है, तो आरएचएस भी जीरो आना चाहिए। तो अगर आता है तो ये वेरीफाइड है। अब हम आरएचएस से डेल टू यू ओवर डेल जेड डेल एक्स निकालेंगे। ठीक, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, फिर उस जो आया रहेगा डेल यू ओवर डेल एक्स उसका जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे अभी मैंने किया है सेम प्रोसीजर से इसको करेंगे सॉल्व। आप ध्यान से देखिए प्लीज़, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, तो डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, और यू की वैल्यू हमारी क्या है, ई टू द पावर एक्स
कॉस वाई जो कि क्वेश्चन में दिया है प्लस ई टू द पावर वाई साइन जेड, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट। दोनों में ऑपरेट कर दीजिए। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, फिर प्लस डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर वाई साइन जेड। ठीक, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये कॉस वाई क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई। समझ आया होगा आपको, ठीक है ना। अगर नहीं आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए। ठीक, अब यहाँ पे प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, एक्स का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस 0। ठीक, तो इसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई। ये क्या आया है हमारे पास, ये हमारा आया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई। ठीक, अब हम इसको ही फिर से जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो डेल टू यू ओवर डेल जेड डेल एक्स, यही मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो डेल ओवर डेल जेड करूँगा और यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल यू ओवर डेल एक्स। इतना तो आपको समझ आया ही होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि डेल ओवर डेल जेड और यहाँ पे इसकी वैल्यू यही है ई टू द पावर एक्स, मतलब एक बार और से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, यहाँ देखिए जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे जेड का कोई नाम ही नहीं है, एक्स है वाई है, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या फाइंड आउट किए हैं, हम फाइंड आउट किए हैं कि डेल टू यू ओवर डेल, यहाँ पे क्या है, एक्स जेड की जो वैल्यू आई है वो डेल टू यू ओवर डेल जेड एक्स की इक्वल आया है। हेंस क्या है हमारा, ये वेरीफाइड है, मतलब LHS इक्वल टू, यहाँ पे LHS जो आया है वो RHS के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाइड है। तो यही आपको भी सॉल्व करना है। इसी में का जो थर्ड पार्ट है वो है कि डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल जेड की जो वैल्यू हो वो किसके इक्वल हो, डेल टू यू ओवर डेल जेड डेल वाई के इक्वल हो। मतलब क्या, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करिए फिर वाई के रिस्पेक्ट में करिए, जो आता है वही इस केस में भी आए तो हमारा वेरीफाइड होगा। जैसे अभी मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट है। ठीक, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, LHS को लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल यू ओवर डेल, यहाँ पे जेड, तो डेल ओवर डेल जेड और यू की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई टू द पावर वाई साइन जेड। ठीक है, तो अब मैं दोनों में ऑपरेट करूंगा, तो दोनों में जब ऑपरेट करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल जेड ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ई टू द पावर वाई साइन जेड हो जाएगा। तो ये जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ एक्स और वाई का फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। प्लस यहाँ पे देखिए जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे जेड है तो इस साइन जेड का होगा जो कि क्या होगा, कॉस जेड, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ई टू द पावर वाई बाहर ले लिया और साइन जेड का क्या होगा, कॉस जेड। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल यू ओवर क्या बोल देंगे, डेल जेड की जो वैल्यू आई है वो क्या है, ई टू द पावर वाई कॉस जेड। ठीक है ना, आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब मैं क्या करूँगा, जो ये आया है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर से करूँगा, लेकिन मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब आप क्या करिए, इसको LHS निकालने के लिए फाइनली डेल टू यू ओवर डेल y और यहाँ पे डेल z, तो इसको लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल y, यहाँ पे डेल u ओवर डेल z, तो इक्वल टू डेल ओवर डेल y और यहाँ पे डेल u ओवर डेल z की वैल्यू क्या आई है, ई टू द पावर y, अभी जस्ट निकाले, यहाँ से देख लीजिए कॉस जेड। ठीक, तो ये देखिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y यहाँ पे है तो ई टू द पावर y का ई टू द पावर y होगा और कॉस जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो ये आ जाएगा बाहर। तो फाइनली क्या होगा, कॉस जेड को मैंने ले लिया बाहर और ई टू द पावर y का ई टू द पावर y, ये होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक,
अब मैं RHS को लेके करूँगा, अभी तो मैं LHS को लेके किया है तो ये आया है, तो अब मैं RHS को लेके करूँगा, RHS को। ठीक, तो देखिए क्या आता है हमारे पास कि यहाँ पे RHS क्या है, डेल टू यू ओवर डेल जेड और डेल वाई है, मतलब पहले वाई के रिस्पेक्ट में करें फिर जेड के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो डेल यू ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में पहले फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये RHS पार्ट है, RHS राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। ठीक, तो डेल ओवर डेल वाई और यू की वैल्यू क्या है, वही ई टू द पावर एक्स क्या कॉस वाई प्लस ई टू द पावर वाई साइन जेड, यही है। दोनों में ऑपरेट कर दीजिए तो डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे ई टू द पावर वाई साइन जेड, ठीक है ना, ताकि सबको समझ आए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और कॉस वाई का क्या होगा माइनस ऑफ साइन वाई, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए प्लस, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई होगा और साइन जेड ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो साइन जेड और ई टू द पावर वाई, इतना आपको समझ आया होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यही लिख सकता हूँ कि माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई और यहाँ पे प्लस ई टू द पावर वाई साइन जेड, इतना लिख सकता हूँ। ठीक, अब ठीक मैं क्या करूँगा, ये जो आया है ये किसकी वैल्यू है, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है। अब इसका फर्दर मैं क्या करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में करूँगा बताइए, जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो इसी के अगर इक्वल आ गया, इसके अगर इक्वल आ गया तो बोलेंगे क्या वेरीफाइड है, और आएगा भी। आप चाहे तो करके देख लीजिए, मैं आपको वैसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। तो जब मैं क्या करूँगा, डेल टू यू ओवर डेल जेड, यहाँ पे डेल वाई के करूँगा इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल जेड और यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है, यही है। तो मैं फिर इसको क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा, तो यहाँ डेल जेड और यहाँ पे माइनस, मैं एक स्टेप बचा दे रहा हूँ, साइन वाई और यहाँ पे प्लस डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे ई टू द पावर वाई साइन जेड। ठीक, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड का नाम ही नहीं है तो जीरो, तो डायरेक्ट जीरो लिख दे रहा हूँ, जीरो लिखने का मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन जेड का क्या होगा, कॉस जेड होगा और ई टू द वाई का कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनली आएगी ई टू द पावर वाई और कॉस ऑफ जेड, जो कि देखिए एग्जैक्ट क्या है, इसके इक्वल है, देख लीजिए। तो ये क्या है, वेरीफाइड है, तो हम लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्या, डेल टू यू ओवर डेल वाई, डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल जेड की जो वैल्यू आई है वो क्या है, डेल टू यू ओवर डेल जेड और डेल वाई के इक्वल आया है, मतलब LHS क्या है, RHS के इक्वल आया है। तो यही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।